चल ध्यान सुन। आज क्या पढ़ना है, इससे पहले तुमको हम पढ़ाए थे प्रकाश संश्लेषण के, यानी पेड़ पौधा से संबंधित सब कुछ पढ़ लिए ना। और यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 5 है। कौन सा पार्ट है? 5 पार्ट है ना। चल ध्यान सुन, आज पढ़ेंगे हम जंतु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतुओं में। हम पेड़ पौधा में पढ़ चुके हैं, पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है। पोषण का मतलब बताए थे भोजन, है ना। पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, उसका मतलब क्या हुआ। तो आज पढ़ेंगे मतलब जंतु। जंतु में आ जाएगा शेर, कुत्ता, मानव, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है ना, जितना भी छोटा जीव है सब ना, उसके बारे में पढ़ना है। चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव है। तो जंतु में पोषण जब हम पढ़ते हैं तो जंतु में 2 प्रकार के जंतु से पढ़ते हैं। कैसे? एक तो बड़े जंतु के लिए पढ़ते हैं जो जिसका शरीर एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं से निर्माण है, मतलब वैसा जीव जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, उसके लिए एक पढ़ेंगे। एक तो वैसे पढ़ेंगे जिसका मतलब जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है ना। जब हम जंतु में पोषण पढ़ने जाएंगे तो इसको कितना भाग बांट के पढ़ेंगे? 2 भाग में। कितना? इसको हम कितना भाग में पढ़ेंगे? 2 भाग में। एक पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा उधर लिख देते तो इधर लिखने में, चलो वही सर लिख देंगे। ध्यान सुन, एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? तो वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है उसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आता है तो ध्यान रहे। एक कोशिकीय जीव में आता है जीव क्या आता है? अमीबा। कौन आता है? चले अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक ना, पैरामीशियम। तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ठीक ना। तो इस दोनों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है वहाँ में एक कोशिकीय जीव के बारे में दिया है, तो दूसरा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सिर्फ इस चैप्टर में है अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। और चूँकि इससे अमीबा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, पैरामीशियम से नहीं एक बार पूछता है, तो इसको बढ़िया से समझना है अमीबा के बारे में। और बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन आएगा? मानव। कौन आएगा? मानव, शेर, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ। चलो आदि कर देते हैं, बहुत सारी जीव है। तो इसमें किसी एगो के बारे में पढ़ना, इन्हें आप शेर के बारे में अलग पढ़ेंगे, हिरण के बारे में अलग पढ़ना है, कुत्ता के बारे में अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसमें हमें मानव के बारे में पढ़ना है। मतलब बहुकोशिकीय जीव में किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो सब बाकी सब जीव का वैसे ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग मानव मुंह से खाता है तो कुत्ता बाघ कौन चीज़ खाता है? मुँह से न खाता है। तो सबका तो समान है भोजन करने का तरीका। तो इसका जो है अमीबा के पैरामीशियम की मतलब इसी ये होते हैं कोशिकीय से, फिर ये दोनों के अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? कारण है इसका भोजन खाने का तरीका अलग है और इसका भोजन खाने का तरीका अलग है, समझ ना। मतलब इसमें भोजन खाने के लिए निश्चित भाग है, फिक्स है कि वह मतलब किससे होकर खाएगा, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। इसलिए इसमें हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें तो सबका सेम ही ना है ना, सबका खाने का तरीका एक ही है। इसलिए हम किसी मानव के बारे एक प्राणी के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो तुमको इसमें दिया मानव के बारे में, क्योंकि जानते हैं कि इस धरती पे सबसे उच्च श्रेणी में जो प्राणी आता है वो आता है मानव। क्या है? सबसे उच्च श्रेणी में कौन आता है? मानव। इसलिए हम मानव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या बताएं? जंतुओं में पोषण का मतलब भोजन। तो जंतु किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, तो जब हम जंतु में पोषण पढ़ने जाएंगे तो इसको 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और तुम लोग देखिए होगी गेहूं में जो लाही होता है, देखिए ना, गेहूं में जो लाही होता है उनका भी शरीर एक कोशिका से मिलकर बनाता है। तो बता, जिस
जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा, उसमें कोई अंग होगा, मुंह कान होगा, दांत होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि एगो हम जानते हैं जब बहुत सारे कोशिका मिलता है तब बनता है कौन चीज़, उत्तक। और जब बहुत सारे उत्तक बनेगा तब ये अंग बनता है। तो इसमें तो एक कोशिके हैं, तो इसमें नहीं तो अंग होगा, नहीं तो मुंह होगा, नहीं तो कान होगा, कुछ नहीं होगा, होगा। तो देखते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा की, चूंकि अमीबा के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो चलो हम अमीबा के बारे में हम लिख रहे हैं। किसके बारे में, अमीबा नंबर 1 में है। तो तुमको परिभाषा भी लिखाना पड़ेगा एक कोशिका जीव, समझ गई ना। तो वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है उसे एक कोशिका जीव कहते हैं। नहीं तो लिख देते, कोनो ठीक नहीं तुम लोगों का, लिख देते एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका जीव क्या करने, वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ ना। तो वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से मिलकर बना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में लिख देना अमीबा, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है ना, आदि। अच्छा बताओ, तुम लोग बता, कवक कैसा प्राणी है, कवक बता, कवक एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है? हाँ, कवक कैसा जीव है? कवक का जो कवक पढ़ाया ना तुम लोगों को, बता, नहीं पढ़ाया कवक? तब खा पी के बैठ गए यहीं पे। पढ़ाते मृत पोषी जीव में हम उदाहरण बताए, कवक, प्रोटोजोआ, फलना चिलना सब कुछ बताए, और खा पी की सब बैठ गया है। चल दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय, कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है, वो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो बहुकोशिकीय जीव तो क्या बोलेंगे, वैसा जीव जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से, क्या लिखे हैं, वैसा जीव जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है ना। बस इस चैप्टर और से 2 से 3 दिन चलेगा, बस 2 से 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, है ना। आज पर जैसे में क्या लिखना है, जैसे मानव, क्या हो जाएगा, मानव, शेर, बाघ, चीता, बहुत सारे हैं ना, मैना, कौवा आदि हो जाए, नहीं हो जाए, लिख देते हैं पक्षी आदि, ठीक है ना, लिख दिया। तो इतना तुम लोग समझे ना। तो तुमसे पूछो तो एक कोशिकीय जीव, तो जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है उसे एक कोशिका। बहुकोशिकीय जीव का मतलब होगा जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से हुआ हो। इधर दिखाई पड़ता है, अच्छा इधर यहाँ पे लिखते हैं अमीबा के बारे में, ठीक है ना। ध्यान सुन, अमीबा अमीबा ध्यान से सुन। अभी बताए थे अमीबा जो होता है किसके समान भोजन ग्रहण करता है, हम लोग समान, यानी प्राणी, है ना।
हम बताए थे अमीबा प्राणी के समान क्या करते हैं, भोजन करता है। इसलिए अमीबा एक क्या है, कौन जीव हो जाएगा, कौन जीव होगा बता, प्राणी सम पोषी जीव। कोशिका मृत जीवी है, वो जानवर है, अमीबा मृत जीवी है, वो बाकले एगो है। अमीबा मानव के समान भोजन करता है तो क्या होगा, प्राणी संपोषण जीव हो गया। तो नंबर 1 में क्या लिखना है, यह प्राणी समपोषी जीव है, प्राणी समपोषी जीव है। पहला इसका विशेषता क्या लिखेंगे कि अमीबा कैसा जीव है, तो यह एक प्राणी समपोषी जीव है, तो ये प्राणी के समान क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा नंबर में लिखना, यह एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है। क्या है, यह एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट इसका याद रखना कि इसका आकार फिक्स नहीं होता है, इधर ध्यान देना, इसका आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखना है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका बाद में हम चित्र भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग अभी किसी को उतारना नहीं, हम चित्र बनाएंगे, देखेंगे कैसे भोजन को ग्रहण करता है, सारा चीज़ का हम चित्र बना दिखाएंगे, ठीक है ना। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। अभी बोले उतारने के लिए, अभी उतारना ना है कि इधर ध्यान दे रही है, दिमाग में तब घुसेगा, कागज को सलट पलट रहे हैं, अब उसका ध्यान कहाँ पे है, हम बोल रहे यहाँ ध्यान दे तब समझ में आएगा। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब बता, ये भोजन कौन कौन से ग्रहण करेगा, बता, ये तो एक कोशिका जीव है, बहुत छोटा होगा, है ना। इसको हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, हम अपनी आंख से इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसका निर्माण एक कोशिका से हुआ था। इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। सुबह में दिखाई पड़ता है, वो बाकले, तो रोशनी उसकी वही है, अमीबा उड़ते रहता है, अमीबा हवा में उड़ता है, अमीबा होता है जहाँ दलदल पानी में होता है। तो ये इसका भोजन क्या है, ये धरती पर ध्यान सुनिए, इसे इसका भोजन क्या है, शैवाल, तुम लोग देखिए ना, शैवाल देखिए हरा कलर का होता है, पानी के अंदर होता है, जिससे पैर दिखे फिसल जाएगी, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे शैवाल का भोजन ग्रहण करता है। तब कोई ध्यान सुन, तो हम लिखते हैं अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन। तो अमीबा कौन कौन चीज़ खाता है, तो उसके बारे में हम लिख रहे हैं, अमीबा का भोजन, समझिए ना। तो अमीबा का जो भोजन है, ये नंबर 1 में लिख देते हैं, यह छोटे छोटे, सुना है, यह छोटे छोटे शैवालों के टुकड़े को खाता है, टुकड़े को खाता है, सुने। ये क्या किया कि भोजन में, मतलब भोजन में क्या खाता है ये, तो जितना भी छोटा छोटा शैवाल होता है उनके टुकड़ा ये क्या करता है, खाता है। दूसरा, यह मृत जीवी को खाता है, या मृत जीव को खाता है। और ये क्या किसको खाता है बताओ, छोटा छोटा जितना भी जीवाणु होगा, है ना, जो सड़े गले पदार्थों को खाता है, ठीक है ना। तो वे वैसे जीवों का ये क्या करता है, आहार करता है, भोजन करता है, ठीक है ना। तो यह सड़े गले नहीं, इसका ध्यान सुन, बैक्टीरिया होगा, डाइटम हो गया इसमें, है ना। यह अध्ययन या मृत जीवी में कैसे,
तो कार्बनिक यहाँ लिख देते हैं, या मृत कार्बनिक, या मृत कार्बनिक है, या मृत कार्बनिक पदार्थ के, कार्बनिक पदार्थ के छोटे 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 टुकड़े को खाता है, टुकड़े को खाता है। ठीक है ना। तीसरा किसको खाएगा? बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया डायटम आदि को खाता है। ये इसका क्या हो गया? भोजन। क्या हो गया? ये भोजन। अब मान लो ये जैसे भोजन को ग्रहण करेगा तो भोजन कहाँ जाएगा? तो भोजन खाने के बाद, ठीक है ना, भोजन इसका मुख्य भोजन है। सुनो, अमीबा का ये क्या हो गया? अमीबा का मुख्य भोजन लिख देते, क्या लिख देते हैं? अमीबा का मुख्य भोजन, मुख्य भोजन। तो याद ना पूछे तो अमीबा कौन कौन चीज को खाता है? तो ये 3 चीज को तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। चौथा यहाँ दिखाई पड़ता है ना, यहाँ पे एक मिनट जो, चल ध्यान सुन। तो अभी हम देख ले अमीबा का भोजन क्या है, या छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े को खाता है, या मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को खाता है, या बैक्टीरिया डायटम आदि पदार्थ को ये आदि जीवों को ये भोजन ग्रहण करता है। अब इसके बाद देखेंगे इसका भोजन करने का तरीका, मतलब भोजन किसके मार्ग से करता है। ध्यान सुन, तो लिखेंगे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, इसके भोजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन यह कुटपाद पूछा था अमीबा किसके सहायता से भोजन करता है? तो यह कुटपाद किसके सहायता से? यह कुटपाद के सहायता से बताएंगे, सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तभी इसके भोजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन यह कुटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। अब मान लो भोजन ग्रहण कर ले तो भोजन कहाँ जाएगा? तो भोजन राजधानी में कहाँ जाता है? क्या गुआर है? 1 2 3 4, 5वां क्या होगा? अमीबा के भोजन रसधानी में एंजाइम की मदद से, किसके मदद से? एंजाइम के मदद से भोजन का क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। किसका क्या होता है? पाचन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा तब यहाँ हेडिंग में दे देना है 5 नंबर में पाचन। क्या लिखना? पाचन किसके मदद से होता है? तो याद रखना अमीबा के भोजन अमीबा में भोजन का पाचन भोजन का अमीबा में भोजन का पाचन क्या लिखते हैं?
तो ठीक से लिखने दे। चल सुने, पाचन लिखते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद, अमीबा भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन 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 रसधानी में भोजन रसधानी में पहुंच जाता है। ध्यान सुन, अभी क्या होता है कि अमीबा उत्पाद की सहायता से क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। अब भोजन ग्रहण करने के बाद कहाँ चला जाएगा, भोजन रसधानी में। भोजन रसदानी, जिसको हमारे जैसे हम लोग शरीर में आमाशय होता है, जहाँ भोजन रहता है, जिसको पेट कहती है, उसी प्रकार से अमीबा के अंदर जो पेट होता है उसको कहा जाता है भोजन रसदानी। समझना। अब ध्यान सुन, तो अमीबा पाचन कैसे होता है, ध्यान सुन। अमीबा में पाचन, अमीबा में एक मिनट रुक जाओ। ध्यान सुन, तो अमीबा में पोषण की जो प्रक्रिया वह तीन क्या होता है, तीन चरण में क्या होता है, पूर्ण होता है। तो पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या है, पाचन, क्या है, पाचन। और तीसरा है बहिष्करण, क्या है, बहिष्करण का मतलब बाहर निकालना। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। तो क्या लिखे, यहाँ पे लिखना नंबर 1 में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंतर ग्रहण। तो यहाँ पे लिख लेंगे अमीबा में इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, इसमें भोजन करने के लिए, अमीबा में भोजन करने के लिए, अमीबा में भोजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन यह कुटपाद के सहायता से भोजन को अंतर ग्रहण करता है। क्या करता है, भोजन को अंतर ग्रहण करता है। ठीक है। अब इसके बाद है पाचन, क्या है, पाचन। तो क्या लिखे, भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन राजधानी में पहुंच जाता है। तो आप यहाँ लिखें पाचन। तो अमीबा में चलो सुने, इसको पॉइंट बना देना। अमीबा में भोजन का पाचन, सुने, अमीबा में भोजन का पाचन, अमीबा में भोजन का पाचन एंजाइम की सहायता से, किसके सहायता से, एंजाइम के सहायता से भोजन रसधानी में होता है, भोजन रसधानी में होता है। तो दूसरा ये हो गया, ये क्या हो गया, 2 नंबर में अमीबा में पाचन, अमीबा में भोजन का पाचन, अमीबा में भोजन का पाचन। ठीक है ना। तो लेना है अमीबा में भोजन का पाचन एंजाइम की सहायता से भोजन राजधानी में होता है। तीसरा क्या है, बहिष्करण। क्या है, बहिष्करण का मतलब क्या होता है, जो भोजन अपचा है, जो भोजन नहीं पचा है, उनको कैसे बाहर निकालेगा। तो इसके लिए तो कोई फिक्स स्थान होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसके कोई अंगे नहीं है। तो क्या करेगा, शरीर के किसी भी छिद्र के माध्यम से, किसी भी सतह से बाहर निकाल देता है। तो लिखेंगे अमीबा में, ऐसे अमीबा में भोजन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए
कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन यह शरीर के किसी भी भाग से शरीर के किसी भी भाग से छिद्र के माध्यम से किसी भी भाग ले देते हैं, भाग से छिद्र के माध्यम से अपचा भोजन को बाहर कर देना बहिष्करण कहलाता है। बहिष्करण कहलाता है। समझ ना। तो अभिमा में भोजन का पाचन कितना प्रक्रिया में होता है? 3 प्रक्रिया, ठीक है ना। तो पहला याद रखना, पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण हम क्या लिखे? अभिमा में भोजन करने के लिए, अभिमा में भोजन करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन यह कुटपाद की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, ठीक है ना। अमीबा में भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए, अमीबा में भोजन को अंतर ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन यह कुटपाद की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन रसदानी में पहुंच जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन एंजाइम की सहायता से भोजन रसदानी में होता है। तब उसके बाद है बहिष्करण। अमीबा में भोजन को बाहर निकालने के लिए, अमीबा में अपचा भोजन को, अमीबा में अपचा, यहाँ लिख देते हैं अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन यह शरीर के किसी भी भाग से छिद्र के माध्यम से अपचा भोजन को बाहर कर देता है, जिसे बहिष्करण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। समझिए ना। तो आप इसको देखो शॉर्ट में कैसे याद रखना, देखो मेन पॉइंट याद रखना अमीबा से रिलेटेड। पहला, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पहला पॉइंट ये तुम्हें याद होना चाहिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा प्राणी समपोषी जीव है। दूसरा पॉइंट, अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल। बाकी भोजन का नाम नहीं याद हो कोनो बात नहीं, शैवाल याद होना चाहिए। अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल। अमीबा में पोषण 3 चरण में होता है। अमीबा में पोषण 3 चरण में होता है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है बहिष्करण। अंतर्ग्रहण में लिखेगी अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करने, अमीबा भोजन को खाने के लिए कुटपाद का निर्माण करता है। किसका? क्वेश्चन ये घुमा के पूछा था, अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए किसका निर्माण करता है? तो याद रखना कुटपाद। किसका मतलब? कुटपाद। हम अभी चित्र मिटाने के बाद चित्र बताएंगे। अभी बताएंगे कुटपाद किसको कहते हैं। कुटपाद का मतलब समझिए, हम लोग जैसे मुंह फैलाते हैं, तो मुंह का नाम है ना, फैलाते हैं, मुंह खोले, मुख गुहा, है ना। तो उसी प्रकार से अमीबा तो कोई मुख नहीं होता है, तो अपने चमड़ा को क्या करता है, ऐसे मतलब बढ़ा देता है। उसी को कहा गया है कुटपाद। क्या कहा गया है? कुटपाद। समझ ना। तो याद क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि अमीबा में भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए किसका वह निर्माण करता है? तो कुटपाद। या पूछे तो अमीबा भोजन किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करता है? तो कुटपाद के माध्यम से। उसके बाद पूछेगा था
अमीबा में भोजन कहाँ पचता है, भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो याद रखना भोजन राजधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, भोजन राजधानी में। पूछे था अमीबा में भोजन का बहिष्करण किसके माध्यम से होता है, तो अमीबा में भोजन का बहिष्करण कोई अंग, फिक्स अंग नहीं है, फिर भी वो अपने शरीर के सतह से छिद्र का निर्माण करता है। किसका, छिद्र का निर्माण करता है और उसके माध्यम से वो अपचा भोजन को बाहर कर देता है। बस इतना तुमको याद करना अमीबा से रिलेटेड, ठीक है ना। अब इसके बाद बचा है कौन, पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में अभी बताएंगे, इसका चित्र भी बताएंगे अमीबा का। तो तुम लोग पहले इतना उतार, तब इसके बाद हम चित्र बना के इसको समझा देते। तुम लोग चित्र थोड़ा छोड़ देना जगह, ठीक है ना। यहाँ जैसे है ना, तो इसके बगल में छोड़ देना, 3-4 को चित्र इसका बनेगा, ठीक है ना। 3 को कम से कम बनेगा, 3 या 4 को। उतार जल्दी। चल ध्यान सुन, अब बना रहे चित्र, किसका बना रहे, अमीबा का चित्र। ध्यान से देख लें अमीबा कैसे अपना भोजन को ग्रहण करता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लो, हम पहले बताया अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, कोई आकार इसका निश्चित नहीं, जैसे बना दो सब सही है, सही ना, किसी प्रकार से बना दे। तो मान ले ये इसका, ये क्या है, सुना है, ये भोजन है, क्या है, ये भोजन है, और ये अमीबा है, क्या है, मान लीजिए क्या है, अमीबा है, क्या है, अमीबा है। यहाँ भोजन को देखा, यहाँ भोजन को, ये कौन सी है, भोजन, क्या है, भोजन। तो ये क्या करेगा अमीबा, ये वाला मुंह और ये वाला मुंह को क्या करेगा, इधर से बढ़ाएगा, ये वाला मुंह को इधर से बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो देख ले, सुना है। अब जैसे ही अपना मुंह को बढ़ाएगा तो मान लो भोजन यहाँ आ गया, कैसे आ गया, भोजन यहाँ आ गया। तो ये जो वाला भाग दे रही है, ये मुंह बढ़ गया, इसी को कहते हैं कुटपाद, क्या बोलते हैं, मतलब ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, कुटपाद। मतलब अपने चमड़ी को बढ़ा देना, ये वाला भाग पहले कम था, फिर अब इसी को हल्का बढ़ाया तो ये अंदर चल गया, अब और बढ़ाएगा हल्का, ठीक है ना। अब मान लो भोजन यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ। अब करेगा ये धीरे धीरे क्या, ये दोनों भाग सट जाएगा, तो इसके अंदर चल जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अंदर आएगा, क्या आ गया, अंदर आ गया। इसके अंदर जो आ गया, ठीक है ना, ये जो अंदर आ गया, ध्यान सुन, ये जो अंदर आ गया, तो अब जहां भोजन चल गया उसी को बोलते हैं भोजन रसधानी। क्या बोलते हैं, जहां भी भोजन अंदर चल गया उसको क्या बोलते हैं, भोजन रसधानी। क्या बोलते हैं, भोजन रसधानी, समझे ना। तो ये अमीबा का आकार है, तुम किसी प्रकार से अपना टेर टू जैसे थोड़ा और डिजाइन करके बना देना इस तरह से, है ना। हल्का जितना तू टेढ़ा कर देगी उतना थोड़ा देखने में बढ़िया लगेगा, समझिए ना। तो ये अमीबा कोई आकार फिक्स नहीं होता है। तो तुम लोग इस तरह से अपना चित्र बनाना, उतार जल्दी फास्ट में, हाँ जल्दी उतार। चलो अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद
क्योंकि अब शाम भी होने, 9th वाला भी क्लास है ना, 5 बज गया है। चल अब है लास्ट है टॉपिक, ये पढ़ा के तुम्हारा क्लास बंद हो जाएगा। पैरामीशियम, क्या रे? पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है ना? क्या है तुम्हारा? पैरामीशियम है, क्या है? आप बताए थे पैरामीशियम कैसा जीव है, अब ये पढ़ाए थे, बताए थे ना। तो पैरामीशियम ध्यान सुन, देखो जिस तरह से अमीबा कहाँ रहता है, बताए थे अमीबा रहता है पानी में, कहाँ रहता है? पानी में। कौन पानी में रहता है? गंदा पानी, मृदुल जल पानी में। कौन रहता है? अमीबा कहाँ रहता है? तो गंदे पानी में रहता है, जहाँ पे गंदा पानी होगा वैसे। इसलिए तुम देखना शैवाल उसी पानी में उगता है जो गंदा पानी होता है, खास करके जहाँ पे कादो तादो होता है ना, गीला मिट्टी, है ना, ऐसे जगह पे शैवाल उगता है जहाँ पे कीचड़ होता है, वही उसी जगह, समझे ना? तो क्वेश्चन पहले पैरामीशियम के पहले हम चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चित्र। ध्यान से देख, देख ले पे, अलामत कर। यह पैरामीशियम क्या है? सुनो, इसमें क्या होता है? ये जो हम चित्र, ये कौन चीज है? सीलिया। क्या होता है? बाल की तरह सीलिया होता है। क्या होता है? जो इसे चलने में मदद करता है। कौन? चलने में क्या करता है? चलने में क्या करता है? मदद करता है। कौन चीज करता है? चलने में मदद करता है। कौन चीज में करता है? चलने में मदद करता है। ए सुन रही है ना, ये कौन चीज है? सीलिया। कौन चीज है ये? सीलिया। कौन चीज है? सीलिया। सीलिया अंगक, इसको क्या बोलते हैं? सीलिया अंगक। तो क्वेश्चन पूछा था पैरामीशियम किसके सहायता से चलता है? तो यही सीलिया है। ये क्या होता है? बहुत कंपन करते रहता है, कंपन, बहुत गति करता है, और उसी के साथ ही बता तो मृदु जल पानी में होता है, जहाँ पे अमीबा होगा उसी पानी में ये भी रहता है, ठीक है ना? ये गंदे पानी में रहता है, ठीक है ना? तो ध्यान सुनो, और इसमें भोजन का जो अंतर्ग्रहण, तो ये क्या होता है? फिक्स, क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? मान लो यहाँ पे बहुत सारे भोजन है, क्या है? बहुत सारे भोजन ऐसा ना, बहुत सारे भोजन ऐसा ना, बहुत सारे यहाँ पे भोजन, क्या है? थोड़ा बढ़िया से बना देते भोजन को। मान लो भोजन क्या है? ये सब भोजन है, ये क्या सब है? भोजन। तो इसके सहायता से ये क्या करेगा? अंतर्ग्रहण करेगा। क्या करेगा? मान लो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया, सुनो क्या आ गया? यहाँ पे अंतर्ग्रहण किया, तो ये कौन सी है? भोजन रसधानी। कहाँ है? भोजन, क्या होगा? भोजन रसधानी। क्या है? भोजन रसधानी। यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ से ऐसे पाचन होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ऐसे भोजन को पचेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, इस तरह से भोजन ऐसे घूमते हुए इसके, सुने, फिर यहाँ से ऐसे आता है, देख रहे ना, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ढकर फकर, चल ध्यान से, और इसके माध्यम से क्या होता है? ये भोजन बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है, समझिए ना? क्या होता है? इस तरह से भोजन आता है और क्या होता है? बाहर निकल जाता है। सुन, तो सबसे पहले पैरामीशियम के बारे में लिखेगी, यह एक सुन, प्राणी समभोजी जीव है। कैसा जीव है? ये एक प्राणी समभोजी जीव है। हम बताते प्राणी समभोजी किसे कहते हैं? पढ़ाए थे तुम हो? प्राणी समभोजी जीव किसे कहते हैं? है ना? प्राणी समभोजी जीव जो मानव के समान भोजन करेगा उसे प्राणी समभोजी जीव कहते हैं। चल ध्यान सुन, तो यह एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? जीव है। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। सुने, चौथा लिखना, यह भोजन को अंतर्ग्रहण
कोशिका मुख के द्वारा करता है। किसके द्वारा? कोशिका मुख के द्वारा करता है। ये भोजन का दहन किसके द्वारा करता रे? कोशिका मुख के द्वारा करता है। इसमें भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। कहाँ होता रे? भोजन रसधानी में होता है। छठा लिखेगा, इसमें एक प्रचलन अंगक होता है। क्या होता है? अंगक होता है। क्या होता है? अंगक होता है, जिसे सीलिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? सीलिया। इसे क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। है सुने? जिसे सीलिया कहते हैं। जिसके मदद से वह गति करता है। वह क्या करता है? गति करता है। वह गति करता है। क्या करता है? वह गति करता है। क्या करते हैं? इसके मदद से यह गति करता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया? पैरामीशियम। क्या हो गया? पैरामीशियम के बारे में ज़्यादा नहीं, बस इतना तुमको इसके बारे में क्या सब याद रखना। चले सुना है, पहले सुन। सबसे पहला 3 ध्यान रखना है कि पैरामीशियम है। अरे लिखना बंद करना। पहला इसमें याद रखना है, पैरामीशियम एक प्राणी संभोजी जीव है। दूसरा, यह एक कोशिकीय जीव है। यह मृदु लिखा, यह कहाँ रहता है? लिख देते इसमें, कहाँ यहीं पर नीचे हम लिख देते है ना। यह मृदु जल, कहाँ पे? मृदु जल पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में रहता है। मतलब जिस तरह से अमीबा रहता है मृदु जल पानी में, गंदे पानी में, उसी प्रकार से ये भी वही उसी पानी में निवास करता है या रहता है। तो इसका लिखना, इसका यह भोजन को अंदर कोशिका मुख्य तो सबसे मेन यही है। 2 को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पहला यह पूछा था, पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? यानी कोशिका मुख्य द्वारा। दूसरा पूछता है कि पैरामीशियम किसके सहायता से वो गति करता है? याद रख, सीलिया। बस एगो मेन क्वेश्चन इसका सीलिया। यही ज़्यादा प्रश्न पूछबो करेगा तो यही टाइगो, ठीक है ना। बस पैरामीशियम किसके सहायता से वो गति करता है यानी चलता है, ठीक है ना। तो किसके सहायता से? ये सीलिया। ये काफ़ी कंपन करते रहता है। देख ना, ये बाल की तरह है। ये काफ़ी क्या करता है? कंपन करते रहता है, जिसके सहायता से क्या करता है? ये आगे बढ़ता है। समझना? समझना। तो ये इस बायोलॉजी का 5वां चैप्टर 1 है ना। तो चैप्टर 1 के तुम्हारा 5 क्लास हो चुका है। वो जो हो चुका है ना, मतलब ये 5वां वीडियो है। इसके बाद अब एक वो चीज़ बचा है, मानव के बारे में पढ़ना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कल अभी देखते हैं फ़ोन करके, अगर होगा तो अभी पता कर, अगर नहीं तो कल खोल देते हैं, ठीक है ना। चलो सुना है, कल होगा तो क्लास खोल भी देते हैं। ध्यान सुन, अगर कल खोलेंगे क्लास, ठीक है ना, तो कल किसी को एब्सेंट नहीं होना क्लास में, क्योंकि मानव के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। हम बताएंगे कि मानव के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है और सबसे छोटा। तो बता, तुम लोग अगर जानती है तो बता। तो सबसे बड़ा ग्रंथि है ना यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, या जिसे उर्दू में बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? नहीं कहते जिगर से तेरा पास कहता ना, अच्छा जिगर। और सबसे छोटा ग्रंथि के नाम में पूछेगा तो, है ना। इस बार 2024 वाला क्वेश्चन पूछा था, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि नाम बता, है ना। तो बहुत तो किताब मैंने दिया है ना, बहुत सारी किताब मैंने दिया है ना। तो लोग अधिकांश उसको याद रहता है पीयूष ग्रंथि, है ना। तो पीयूष ग्रंथि से भी एक छोटा ग्रंथि है, उसको बोलते हैं पिनियल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पिनियल। जो इस बार ऑप्शन में दे दिया, पिनियल भी दिया था, हम सब बोल भी दिए थे। अगर ऑप्शन में पिनियल है तो पिनियल में टिक मारना है, मगर बानर से कितना नहीं है हमारा, मार दिया पीयूष में टिक, ले बोलो गलती, है ना। हम बोल देते अगर मतलब ऑप्शन में अगर पिनियल, तब पिनियल में टिक मारना, नहीं रहेगा तब पीयूष ग्रंथि ऑप्शन लास्ट में है, ठीक है ना। तो चल ये इसका लास्ट है, कल बायोलॉजी पूरा बेहतर से पढ़ेंगे, पूरा दिमाग में छप जाएगा, है ना। और हमारे चैनल को तुम लोग, है ना, लाइक करके क्या करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है ना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्या करना है? दबाना है, ऑल पे सेट कर देना। तुम लोग बता दिए हैं, अगर नहीं होता कम से कम मोबाइलों पर घर पढ़ सकता है। ये ऑनलाइन वाला सिस्टम करे तुम ही लोग के लिए कर रहे हैं, है ना।
400 रुपया दे रहे हैं। चल उतार जल्दी, आप 9th वाला के लिए क्लास, चलो उतार, बंद करते यहीं पे, बढ़िया से उतार तुम लोग।